हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कॉर्नर। फ्रेंड्स, मेरी चाह हमारी करंट की ये क्लास है। डेली की तरह करंट की क्लास सुबह अपलोड होती है, तो करंट की क्लास से आप डेली जुड़े रहिए, किसी भी चैनल के माध्यम से, किसी भी न्यूज़पेपर के माध्यम से, पर करंट को रेगुलर पढ़िए, क्योंकि करंट बेहद इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठने वाले हों, जैसे रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, बैंक से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम दे रहे होंगे, या यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीएससी या टीचिंग से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम अगर आप देने वाले होंगे, तो उन सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट की क्लास बेहद ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है। आज है 21 सितंबर 2020। 21 सितंबर 2020 से रिलेटेड करंट के हर वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट और फैक्ट्स हम जानेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहा करिए, और अगर वीडियो पसंद आ जाया करे तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर में शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और करंट से रिलेटेड किसी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए हो तो उसको भी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताया करिए, हम उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए हम अपने आज की क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज फिर से हमारा जो क्वेश्चन पहला है वह ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड है। ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड हर दूसरे या तीसरे दिन एक क्वेश्चन आजकल आपको देखने को मिल रहा होगा, तो एक अलग से पेज में ब्रांड एम्बेसडर हेडिंग डालिए, और वहाँ पर हर दिन का जितना भी मैं ब्रांड एम्बेसडर बता रही हूँ वो सारी चीज़ें लिखते जाइए। इससे पहले हमारे चैनल पर ब्रांड एम्बेसडर टाइटल से एक वीडियो अपलोड हो चुका है, तो वो भी देख लीजिएगा। लेकिन अभी जो रिसेंटली ब्रांड एम्बेसडर बनाए जा रहे हैं वो उस वीडियो में नहीं मिलेगा आपको, तो उसको आप अपने नोट्स में मेंशन करते जाइएगा। हर दिन करंट की क्लास से वो चीज़ें आपको अपडेट की जा रही हैं। हमारा आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो यही है। हाल ही में टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स ने अर्बन क्रूज़र के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना हुआ है? तो यहाँ पर किससे अपना ब्रांड एम्बेसडर टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स ने अर्बन क्रूज़र के लिए चुना है? तो इसके राइट आंसर की बात कर ली जाए तो इसका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। आयुष्मान खुराना को टोयोटा किर्लोस्कर मोटर्स ने अर्बन क्रूज़र के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। आयुष्मान खुराना की बात की जाए तो अभी हाल ही में आयुष्मान खुराना को बजाज एलियांज ने भी अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना हुआ है। तो ये भी आपको पता होगा, बजाज एलियांज एक इंश्योरेंस कंपनी है, उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना को चुना हुआ है। और यहीं पर बात कर ली जाए ड्वेन वेब्रो को, तो ड्वेन वेब्रो को किसने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो ये एक ऑनलाइन सट्टेबाजी का प्लेटफॉर्म है, उसके लिए ड्वेन वेब्रो को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। कियारा आडवाणी की बात कर ली जाए तो कियारा आडवाणी को मिंत्रा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है। और अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले ही हमने अपनी क्लास में डिस्कस किया हुआ था कि जूही चावला को इमामी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना हुआ है, नियुक्त किया है। और एक ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म है 9 स्टिक, उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर सुरेश रैना को चुना हुआ है। तो ये कुछ ब्रांड एम्बेसडर से करंट के रिलेटेड पॉइंट थे, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। फिलहाल हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर पहला वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसी यूएन की 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में चुना गया है? तो यहाँ यूएन की बात की जा रही है। हाल ही में यूएन की 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर उदित सिंघल हो जाएगा। उदित सिंघल को यूएन की 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में चुना गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदित सिंघल हो जाएगा। उदित सिंघल कौन है? तो यह ग्लास टू स्टैंड के फाउंडर हैं। ग्लास टू स्टैंड एक ग्लास की कंपनी है जो कि कांच, जो टूटी फूटी ग्लास होती हैं, मतलब जो टूटे फूटे कांच के टुकड़े होते हैं, कांच के कचरे जो होते हैं, उसको अपशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र के तहत खत्म करने का कार्य करती है। ये ग्लास टू स्टैंड जो कंपनी है जिसके फाउंडर ये उदित सिंघल हैं। तो ये तो बात हुई इस क्वेश्चन की। अब आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2020 डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 2020 के डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार से मार्गरेट एटवुड को सम्मानित किया गया है। किसे? मार्गरेट
एटवुड को सम्मानित किया गया है 2020 डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार से। ये 2020 डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार क्या है, तो यह शांति, सामाजिक न्याय और वैश्विक समझ को बढ़ावा देने के लिए इस पुरस्कार को दिया जाता है। तो इस पुरस्कार से मार्गरेट एटवुड को सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाल ही में किस देश ने टिकटॉक और वीचैट पर प्रतिबंध लगा दिया है। आपको पता होगा कि टिकटॉक और वीचैट ये एक चाइनीज ऐप्स होते हैं, चाइनीज़ ऐप है जिनको कुछ वक्त पहले तो भारत ने अपने यहाँ बैन कर दिया था, लेकिन अभी हाल ही में अमेरिका ने भी टिकटॉक और वीचैट पर प्रतिबंध लगा दिया है। अभी टिकटॉक और वीचैट अमेरिका में वही लोग यूज कर सकते हैं जिनके फ़ोन में ये इंस्टॉल होगा। कोई नया इसको अपने फ़ोन में अब इंस्टॉल नहीं कर सकता है। तो इस पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया है टिकटॉक और वीचैट पर। तो ये ध्यान रखिएगा। और पूरी तरह से इस पर रोक कब लग जाएगा, 12 नवंबर 2020 से पूरी तरह से बैन लग जाएगा। मतलब किसी के फ़ोन में भी अगर टिकटॉक और वीचैट होगा तो वो चलेगा नहीं, ऐसा अमेरिका ने बैन लगा दिया है अपने यहाँ पे। बात हो रही है अमेरिका की, तो कुछ चीज़ें और अमेरिका से रिलेटेड जान लेते हैं। जैसे भारत और अमेरिका के बीच कुछ एक्सरसाइज होते हैं, वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अपने करंट की क्लास में मैंने कई बार इसको डिस्कस भी किया हुआ है। भारत और अमेरिका के बीच पासेज एक्सरसाइज जो है वो बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज भी भारत और अमेरिका के बीच होता है। तो ये भी चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बाबू सिवान का निधन हुआ, वे कौन थे। तो बाबू सिवान का अभी हाल ही में निधन हुआ, ये कौन थे, ये एक तमिल निर्देशक थे। कौन थे ये, एक तमिल निर्देशक थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। अब आगे आते हैं और अपने नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सभी प्रमुख अस्पतालों में कोविड संदिग्ध वार्ड शुरू किया है। तो कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप की वजह से, बढ़ते मरीजों की वजह से अब क्या हो रहा है कि बहुत से कोरोना मरीज ऐसे हैं जिनमें कोई सिम्टम ही नहीं दिखता है कि वो पॉजिटिव, उनमें कोरोना है या नहीं है, या उनका टेस्ट तो निगेटिव आता है लेकिन उनमें सिम्टम जो है वो कोरोना वाले दिखते हैं। इस तरह के जो संदिग्ध व्यक्ति हैं, संदिग्ध लोग हैं, उनके लिए अभी हाल ही में क्या किया गया है, उनके लिए अभी हाल ही में कोविड संदिग्ध वार्ड बनाया गया है। यह तमिलनाडु राज्य सरकार ने इसको शुरू किया है, कोविड संदिग्ध वार्ड अपने अस्पतालों में। तो ये कोरोना से ही रिलेटेड ये वार्ड होगा। जो संदिग्ध मरीज़ होंगे जिनमें ये क्लियर नहीं हो पाएगा कि ये पॉजिटिव हैं या नेगेटिव, उन्हें इन कोविड संदिग्ध वार्ड में रखा जाएगा। अब बात हो रही है तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और फैक्ट जान लीजिए जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। जैसे कि तमिलनाडु की कैपिटल की बात कर ली जाए तो चेन्नई तमिलनाडु की कैपिटल है। तमिलनाडु के सीएम की बात कर ली जाए तो एडापट्टी के पलानी स्वामी तमिलनाडु के सीएम हैं। तमिलनाडु के गवर्नर की बात कर ली जाए तो बनवारी लाल तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर है। अब तमिलनाडु से रिलेटेड ही कुछ करंट के फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे कि हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना करने का प्रस्ताव कहाँ पर आया हुआ है, तो यह तमिलनाडु में बनने को प्रस्तावित है हल्दी अनुसंधान संस्थान। एक अभी हाल ही में करंट का बेहद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ था तमिलनाडु से रिलेटेड ही कि मछली उत्पादन में शीर्ष राज्य अब कौन सा बन गया है। तो मछली उत्पादन में अब शीर्ष राज्य तमिलनाडु बन गया है। पहले कौन सा शीर्ष राज्य था इसमें, तो पहले मछली प्रोडक्शन में, उत्पादन में गुजरात राज्य शीर्ष पर था, लेकिन अब कौन बन गया है, तो अब तमिलनाडु बन गया है। आरबीआई की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आरबीआई ने एक रिपोर्ट जारी किया है तमिलनाडु के बाज़ारों के लिए कि आरबीआई ने एक रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट में कहा है कि बाज़ार कर्ज के मामले में तमिलनाडु शीर्ष पर, टॉप पर रहेगा। तो ये कुछ करंट के पॉइंट भी थे, वो भी यहीं से कोरिलेट करके हमने देख लिया। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत की है।
तो यहाँ मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की बात की जा रही है। इस योजना को समझ लीजिए कि ये योजना क्या है। तो यह उन महिलाओं के लिए है जो किसी न किसी स्वयं सहायता ग्रुप से जुड़ी हुई हैं। उन्हें यहाँ की सरकार क्या करेगी, इस योजना के तहत 0% सब्सिडी पर, मतलब 0% ब्याज पर क्या होगा, 1 लाख रुपए तक इन्हें दिया जाएगा अपना काम करने के लिए। तो ये मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का मतलब है। और इसकी शुरुआत कहाँ पर की गई है, तो इसकी शुरुआत गुजरात राज्य में शुरू की गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब बात हो रही है गुजरात की, तो गुजरात से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और फैक्ट्स जान लेते हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि गुजरात की बात कर ली जाए तो गुजरात की कैपिटल की बात कर ली जाए, गांधीनगर गुजरात की कैपिटल है। गुजरात के सीएम की बात कर ली जाए तो विजय रूपाणी गुजरात के प्रेजेंट टाइम में सीएम है। गुजरात के गवर्नर की बात कर ली जाए तो आचार्य देवव्रत गुजरात के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर हैं। अब गुजरात से रिलेटेड कुछ जीके के क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि सरदार सरोवर डैम कहाँ पर है, तो यह गुजरात में स्थित है। नल सरोवर लेक कहाँ पर है, तो यह भी गुजरात में स्थित है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जीके का जो क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि गिरी नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो गिरी नेशनल पार्क गुजरात में है। यह क्यों फेमस है, तो यह एशियाटिक लायंस के लिए फेमस है। अब गुजरात से रिलेटेड कुछ करंट के क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि अभी हाल ही में सी प्लेन की शुरुआत कहाँ से हुई है, तो यह गुजरात के अहमदाबाद से की गई है। सी प्लेन की शुरुआत, इसकी शुरुआत ये सी प्लेन कहाँ से कहाँ तक चलेगी, तो यह अहमदाबाद से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि केवड़िया में स्थित है गुजरात के, यहाँ तक चलेगी। और कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन में फर्स्ट नंबर की बात की जाए तो गुजरात राज्य बन गया है। गुजरात में ही सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान योजना की शुरुआत हुई है। उम्बारे आंगनवाड़ी नामक अनूठी पहल की भी शुरुआत गुजरात में ही हुई है। और अभी हाल ही में गुजरात पुलिस ने टेज़र गन को इंट्रोड्यूस किया है। ये एक ऐसी गन रहेगी जो कि इलेक्ट्रिक शॉक वाली गन रहेगी। तो ये कुछ चीज़ें थी करंट से रिलेटेड गुजरात की। इस क्वेश्चन में इतना ही। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईएफसी ने किस देश को $2 ट्रिलियन प्रदान करने की घोषणा की है। तो अभी हाल ही में आईएफसी ने $2 ट्रिलियन देने की घोषणा हमारे देश भारत को की हुई है आईएफसी ने। तो यह किस लिए देगा $2 ट्रिलियन, $2 ट्रिलियन आईएफसी, तो यह हमारे भारत में ग्रीन हाउस डेवलपमेंट के लिए और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनमें सुधार के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए ये आईएफसी भारत को $2 ट्रिलियन प्रदान करने की घोषणा किया हुआ है। आईएफसी की बात कर ली जाए तो आईएफसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। क्या, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसी ने $2 ट्रिलियन भारत को देने की घोषणा की है। आईएफसी की स्थापना की बात कर ली जाए तो 1956 ईस्वी में आईएफसी की स्थापना हुई थी। आईएफसी के हेडक्वार्टर की बात कर ली जाए तो वाशिंगटन डीसी में आईएफसी का हेडक्वार्टर है। तो ये कुछ चीज़ें थी। और आईएफसी के अगर प्रेसिडेंट की बात कर ली जाए, प्रेसिडेंट और सीईओ की, तो फिलिप ले हाउरो आईएफसी के प्रेजेंट टाइम में कौन है, प्रेसिडेंट और सीईओ हैं। तो ये इतनी चीज़ें हमें इस क्वेश्चन से मिलती है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हमारा 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अतिरिक्त प्रभार की बात की जाए तो नरेंद्र सिंह तोमर को अभी हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इन्हें क्यों दिया गया है या इनसे पहले कौन थे, ये हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें क्लियर कर लेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा पेश किए गए कृषि से संबंधित 3 विधेयक के विरोध में किस मंत्री ने इस्तीफा दिया है। तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने 3 विधेयक को पेश किया हुआ है।
इन 3 विधेयकों को भी हम जानेंगे। फिलहाल पहले हम अपने आंसर को देख लेते हैं। तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने 3 विधेयक को पास किया है, लेकिन उस विधेयक को एक्सेप्ट नहीं किया था जो यहाँ के इनसे पहले खाद्य संस्करण उद्योग मंत्री थे वो, तो उन्होंने इसके विरोध में इस्तीफ़ा दे दिया है। इनका नाम कौन है? इनका नाम है हरसिमरत कौर बादल। हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफ़ा दे दिया है और इन्हीं की जगह पर जो नए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के मंत्री बने हैं वह नरेंद्र सिंह तोमर बने हैं। तो ये इस वजह से इन्होंने इस्तीफ़ा दिया और नए नरेंद्र सिंह तोमर बन गए हरसिमरत कौर बादल की जगह पर। अब ये 3 विधेयक कौन सा है जिसके विरोध में हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफ़ा दिया है और नरेंद्र सिंह तोमर को खाद्य मंत्री बनाया गया है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री बनाया गया है? तो ये 3 विधेयक यही हैं। पहला है कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य विधेयक, दूसरा है आश्वासन पर किसान समझौता और कृषि सेवा विधेयक, तीसरा है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1995 का संशोधन। तो यही 3 विधेयक थे जिसके विरोध में हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफ़ा दे दिया है। अब आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत को कितने वर्ष के लिए इकोसॉक का सदस्य चुना गया है? तो यहाँ पर बात की जा रही है इकोसॉक का सदस्य कितने वर्ष के लिए भारत को चुना गया है। इकोसॉक का सदस्य भारत को 4 वर्ष के लिए चुना गया है। कितने वर्ष के लिए? तो 4 वर्ष के लिए इकोसॉक का सदस्य भारत को चुना गया है। इकोसॉक की फुल फॉर्म की बात कर ली जाए तो इको से इकोनॉमिक हो जाएगा, एसओ से सोशल हो जाएगा और सी से काउंसिल हो जाएगा। तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, क्या? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल यही है इकोसॉक। इसी में भारत को 4 वर्षों का सदस्य चुना गया है। इसकी हिंदी में बात कर ली जाए इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल या इकोसॉक की, तो संयुक्त राष्ट्र के महिला स्थिति आयोग के नाम से भी इसे जानते हैं। मतलब इसका दूसरा नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्र के महिला स्थिति आयोग, संयुक्त राष्ट्र महिला स्थिति आयोग। अब अपने लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। हमारी आज की करंट का सबसे लास्ट क्वेश्चन यही है कि हाल ही में अमेज़न इंडिया ने अपना ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन कहाँ पर बनाया है? तो अभी हाल ही में अमेज़न इंडिया ने अपना, ये इसका दूसरा रहेगा, अमेज़न इंडिया ने अपना दूसरा ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन कहाँ पर बनाया है? तो यह गुजरात में बनाया है। कहाँ बनाया है? गुजरात में। तो ये तो दूसरा था। पहले की बात कर ली जाए तो अमेज़न इंडिया ने अपना पहला ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन तमिलनाडु में बनाया था और अब दूसरा गुजरात में बनाया हुआ है। बात हो रही है अमेज़न की, तो अमेज़न से भी रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लीजिए। जैसे कि अमेज़न के फाउंडर की बात कर ली जाए तो जेफ बेजोस अमेज़न के फाउंडर हैं, जो कि दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति भी हैं। तो ये तो पॉइंट्स कुछ रहे फ्रेंड्स। हमारी आज की करंट से रिलेटेड वीडियो कैसा लगा हमें अपनी राय और सुझाव ज़रूर दिया करिए, और अगर वीडियो पसंद आ जाए करे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में और फैमिली में शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।